नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के प्रकरण में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के कटरिया गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध। अराजक तत्वों द्वारा अचानक किए गए पथराव में ग्रामीण और पुलिसकर्मी हुए घायल। करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में बुधवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब सपा का एक भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा। बताया जा रहा है कि लगभग 200 से अधिक समर्थकों के साथ कटरिया पहुंचे प्रतिनिधिमंडल का ग्रामीणों विशेषकर स्थानीय महिलाओं ने घेराव कर जमकर विरोध किया और गंदी राजनीति बंद करो, वापस जाओ और कटरिया की धरती पर नफरत की खेती नहीं चलेगी जैसे नारे लगाए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बात इतनी बढ़ गई कि मुंह बांधे कुछ लोगों ने अचानक पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ ग्रामीणों के अलावा पुलिसकर्मी भी बुरी तरह घायल हो गए। अचानक हुई इस घटना से समूचे गांव में हड़कंप मच गया। बाद में वहां कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। स्थिति यह है कि पूरा गांव इस समय छावनी में बदल चुका है। माहौल बेहद तनावपूर्ण बताया जा रहा है। वीडियो पर बने रहिए, आपको आक्रोशित ग्रामीणों के साथ ही प्रशासन की भी बात सुनवाएंगे। बहरहाल सपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा लगभग 200 की संख्या में समर्थकों को लेकर वहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने विरोध करते हुए चेतावनी दी कि भीड़ के साथ गांव में जाने नहीं दिया जाएगा। केवल 15 बाहरी लोगों को ही गांव में आने की अनुमति होगी। इसी बात को लेकर शुरू हुई तकझक देखते ही देखते भारी हंगामे में बदल गई। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी शुरू हो गया, जिससे गांव रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। भारी बवाल के बीच मुंह बांधे वहां पहुंचे कुछ अराजक तत्वों ने पुलिस और अन्य लोगों पर जमकर पथराव किया, जिससे स्थिति बुरी तरह बिगड़ गई। पुलिस उक्त नकाबपोश उपद्रवियों की पहचान में जुटी हुई है। सूचना मिलने पर स्थिति नियंत्रित करने वहां पहुंचे क्षेत्राधिकारी शेखर सेंगर के प्रयासों के बावजूद गांव में तनाव बढ़ता गया। पथराव में एसओ करंडा संतोष पाठक और शहर कोतवाल महेंद्र सिंह भी घायल बताए जा रहे हैं। एक वीडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंका जो सीधे एक पुलिसकर्मी के सिर पर जा लगा, जिससे दर्द से कराहते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। घटना के दौरान वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल पुलिसकर्मी को तत्काल वहां से दूर हटाकर अस्पताल भेजा। भारी बवाल की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस घटनास्थल पहुंची और स्थिति नियंत्रित करने के प्रयास में जुट गई। फिलहाल गांव में भारी पुलिस बल तैनात है, लेकिन माहौल अब भी बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरा प्रकरण बीते 15 अप्रैल से शुरू हुआ था, जब कटरिया गांव की 16 वर्षीय किशोरी निशा विश्वकर्मा का शव जमानिया धरमपुर पुल के नीचे संदिग्ध अवस्था में पाया गया। मृतका के पिता ने किशोरी की हत्या कर शव गंगा में फेंक देने का आरोप लगाया था। बाद में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी की मौत से उपजा आक्रोश अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस प्रकरण में राजनीतिक हस्तक्षेप ने आग में घी डालने का काम कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधिमंडल को गांव में जाने के सूचनार्थ एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें उनके द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की बात लिखकर इंगित किया गया था। उसी पत्रक के बाद से गांव का माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। समाजवादी पार्टी की विवादित राजनीति से आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रधान प्रतिनिधि को हस्ताक्षर कर पत्रक दिया, जिसे जिलाधिकारी को सौंपा गया था। पत्रक में कहा गया था कि एक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म जैसी घटना की पुष्टि नहीं हुई, वहीं मृतका के परिजनों द्वारा दी गई हत्या की तहरीर में भी दुष्कर्म जैसा आरोप नहीं लगाया गया। तो समाजवादी पार्टी अपने पत्रक में लोगों को भड़काने और उकसाने वाली बातें क्यों लिख रही है? इसी के चलते प्रतिनिधिमंडल के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए नारे लगाए कि मौत पर राजनीति नहीं चलेगी। बहरहाल पथराव और हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस ने गांव को छावनी में बदल दिया है। साथ ही पथराव करने वालों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बेहद संवेदनशील बन चुके प्रकरण को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा और पुलिस का इस पर क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये अनाधिकृत तरीके से इनके ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब लोग अब गांव-गांव से आह्वान करके यहाँ पे दंगा कराने की नियत से भीड़ पे आ रहे हैं। आप इनको दिखाइए। ये लोग जितना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने डेलीगेशन का नाम भेजा है, वो लोग जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर कोई जाता है या कोई जाकर गांव का माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। इसी लोग बैठे हुए लाइव आप देख पा रहे हैं, लाइव आप देख पा रहे हैं। जितना डेलीगेशन है वो डेलीगेशन के लोग आखिर वजह क्या है कि ये लोग इतनी भीड़ संख्या में आ रहे हैं? गांव के माहौल को खराब करना चाहते हैं, समाज में समाज बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं। जब यहाँ पे कोई बलात्कार नाम का कोई चीज नहीं है तो फिर ये बलात्कार का नाम क्यों दे रहे हैं? ये झूठे जबरदस्ती किया जा रहा है, जो जबरदस्ती किया जा रहा है। आखिर इनकी मानसिकता को क्या समझते हैं आप? इनकी मानसिकता है किसी तरह से गांव को द्वेष करके चलाना चाहे, गांव को जलाना चाहते हैं। हम इसको नहीं जानते। 15 लोगों का नाम था, कम से कम 300 लोग आए।
15 लोग जाए, कोई दिक्कत इनको नहीं। अपने पूर्व मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं है। उन्होंने जो 15 लोगों का डेलीगेशन भेजा है, उन लोगों पर इनको विश्वास नहीं है। जहाँ तक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि परिवार के लोग भी इनसे मिलने से मना कर दिए। उन्होंने लिखित तहरीर दे दिया है कि मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, मैं न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट। अगर आप शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं तो हुजूम लेके जाने का मतलब क्या है? राजनीति नहीं तो हुजूम से आप क्या शोक अच्छा, संवेदना व्यक्त करते हैं? एक बात से कि प्रशासन को प्रथम दृष्टया इनके ऊपर FIR दर्ज करना चाहिए कि जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने 15 लोगों की डेलीगेशन की सूची भेजी है तो यहाँ 300 लोग कैसे आए हैं? प्रथम दृष्टया तो प्रशासन को जो है इनके ऊपर अपराध करना चाहिए। इनको या तो अपने पूर्व मुख्यमंत्री के डेलीगेशन पर भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं है तो जब अपने पूर्व मुख्यमंत्री पर ये भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये पीड़ित को न्याय क्या दिलवाएंगे? थाना करंडा क्षेत्र में कटरिया गांव है। यहाँ पर कुछ दिनों पूर्व एक लड़की की बॉडी मिली थी नदी में, और जिस संदर्भ में 1-2 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए उस प्रकरण में जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उसके बाद इसमें लगातार कई जगहों से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी कि लड़की के साथ रेप आदि होने की या इस तरह की अन्य, और उसको कुछ अराजक तत्वों द्वारा अन्य एंगल दिया जा रहा था जातिगत आधारों पे। इस संदर्भ में लगातार इसका पुलिस के द्वारा खंडन किया गया और लगातार अन्य मुकदमे भी दर्ज किए गए जो इस तरह का कार्य कर रहे थे। इसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस गांव में परिजनों से मिलने के लिए उनके आया था, जिसमें लगातार जो परिजन थे वो पुलिस की कार्यवाही से लगातार बता रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, और यहाँ पे उन परिजन और जो गांव के लोग थे लगातार बता रहे थे कि कोई बाहरी आदमी इस तरीके से ना आए। लिखा पढ़ी में भी उन्होंने ये सब चीज़ें दिया था, और हम लोगों ने जो भी लोग मिलने के लिए आते थे उनको बताया था। और आज के इस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के जो सदस्य हैं और जिला अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी, नेतृत्व को बताया गया था, वार्न किया गया था पहले कि यहाँ लोगों में आक्रोश है और आप आएँ, आप मिलें। व्यवस्था बनाई गई थी, उनमें 15 लोगों को करीब आना था और उनके साथ करीब 200 लोग आए। उसमें कतिपय अराजक तत्व थे जिसके लिए लगातार वार्न किया गया था उनको। यहाँ फोर्स भी लगाई गई थी। उन अराजक तत्वों के आने की वजह से यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के लोग, उनके द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और आपस में फिर उन अराजक तत्वों द्वारा यहाँ पे ये स्थिति पैदा की गई और पथराव हुआ, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और पूर्व में ही मुकदमा लिखा गया है जिसमें कार्यवाही की गई है, उसके समुचित साक्ष्य हैं, लगातार बताया गया। फिर उसके बाद जो अराजक तत्व यहाँ पे आए गांव में उस समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ, उन अराजक तत्वों ने इस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया। इस गांव में आने के बाद जो गांव के लोग थे उनको आपत्ति थी उन सब बातों पे। उसके बाद ये घटना घटित हुई। आज इस मामले में पुलिस की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। इस घटना से संबंधित जो वीडियो है और अन्य जो साक्ष्य हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। इसमें करीब पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और इसमें आगे भी हम गंभीर कार्यवाही करेंगे और इस तरह से किसी को कानून हाथ में लेने का इस तरह से अधिकार नहीं है। और पुलिस बहुत ही सख्त रूप से के साथ इन चीज़ों से निपट रही है। और गाँव में मौके पर शांति है, यहाँ पे पुलिस बल है, हम सभी लोग हैं, सीनियर अधिकारी हैं, मौके पे शांति है। पूरे गांव का भ्रमण किया गया है, देखा गया है, लोगों से बातचीत की गई है। सर, अभी आपकी टीम के कुछ लोगों को चोटें भी आए, सीओ सिटी के गाड़ी पे पथराव हुई है। कुछ लोगों को चोट है, अभी सामान्य चोटें हैं, वो लोग इलाजरत हैं, पट्टी वगैरह हो गया है। कुछ अन्य लोग भी चुटैल हैं और उनका भी इलाज हो रहा है। और जो पत्थरबाज हैं वो सारे के सारे चिन्हित किए जा चुके हैं। जो अराजक तत्व हैं उनको नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें से हम 10 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिए। अभी सर शांति की क्या स्थिति? यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं शांति व्यवस्था कायम है और सभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पे हैं, सब व्यवस्था ठीक है।